नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 19 जून 1983 1983 और जन्म का समय है दिन में 10:38। जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। जातक ने रविवार के दिन जन्म लिया, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। वैश्य वर्ण, देवगण, कन्या राशि, ये भूमि तत्व की राशि है और बुध इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की तरफ आइए। सिंह लग्न की जन्म कुंडली आप देख रहे हैं। लग्नपति बनते हैं सूर्य, जाकर के कुंडली के लाभ भाव में। लाभपति बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के दसम में, और दसमपति बनते हैं शुक्र, जाकर के कुंडली के 12वें में बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो लाभेश और धनेश का जाकर के कुंडली के दसम भाव में बैठना, रोहिणी नक्षत्र में 13 अंश 16 कला के साथ, ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। ये कामधेनु योग है। और वैसे भी द्वितीय पति जाकर के कुंडली के दसम में बैठे हों तो ये भी महाधनी योग बनता है। अब देखा जाए तो लग्न पर जरा नजर डालिएगा। लग्न इनकी जन्म कुंडली में आप शुभ कर्तरी योग में देख रहे हैं। एक तरफ शुक्र और एक तरफ चंद्रमा। चूंकि जन्म इनका शुक्ल पक्ष की 9वीं का है, तो चंद्रमा शुभ ग्रह बने हुए हैं, तो चंद्रमा और शुक्र ने लग्न को शुभ कर्तरी योग में डाल दिया। लग्न का अगर अंश देखें तो आप 9 अंश है, लेकिन शुभ कर्तरी योग के चलते लग्न अत्यंत बली। लग्नेश पर दृष्टि डालिए। लग्नेश जो कि 3 अंश 45 कला के साथ मृगशिरा, सूर्य के नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, और बुध का जाकर के कुंडली के दसम में बैठ जाना सूर्य को अत्यंत बली बना देता है। और जाहिर सी बात है, सूर्य इनका जो जन्म हुआ है 10:38 पर हुआ है। आप देख रहे हैं सूर्य लाभ भाव में राहु के साथ अत्यंत श्रेष्ठ बन जाते हैं, जातक को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देते हैं। यहाँ एक और चीज आप देख रहे हैं कि सूर्य से शुक्र आगे हैं, और सीधी सी बात है, यहाँ सूर्य को भी बल मिल रहा है, लग्न को भी बल मिल रहा है। फलतः षडबल में सबसे बलवान इनकी कुंडली में आपको सूर्य ही दिखाई पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में कुछ और भी चीजें हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। ये कन्या राशि के हैं। बीते लगभग 14 साल की चर्चा मेरे कार्यक्रमों को अगर आप देखते हैं तो आपने सुना होगा कि मैं कहा करता था कन्या राशि के जातकों के लिए 14 साल इनकी जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो वनवास का समय था, जो कि 17 जनवरी 2020 को जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था तो वो समय बदला है। लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ चीजें हैं जिसको आप और कुंडली में समझिए। इनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, जो कि अनुराधा नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और बुध मंगल के आमने सामने हो गए हैं। ये अच्छा है। चलित में यदि आप इनकी कुंडली को जाकर के देखें तो एकमात्र बदलाव मिलेगा आपको, वो है मंगल के रूप में। मंगल यहाँ का फल न देकर के लाभ का फल दे रहे हैं, जो कि अच्छा है। भाग्यपति का लाभ का फल देना। वैसे तो भाग्यपति कर्म भाव में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, लाभ का फल दे रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। मंगल दिग्बली दिख रहे हैं, लेकिन फल दे रहे हैं लाभ भाव का। पूरी कुंडली में अगर आप नजर डालें, अच्छा एक गौर करिएगा, इनकी कुंडली में शुभ कर्तरी योग आपको लग्न में दिखाई पड़ेगा, और यहाँ चंद्रमा और गुरु ने भी शनि को शुभ कर्तरी योग में डाल रखा है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लाभ भाव नहीं है क्योंकि यहाँ पर बुध मंगल की युति है। बुध अगर फल भी मंगल वहां का दे रहे हैं तो बैठे यहीं पर है। फलतः अगर मंगल बुध की युति है तो बुध पाप ग्रह के समान ही फल देंगे। यहाँ शुभ कर्तरी योग तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुंडली में लग्न को शुभ कर्तरी योग और साथ ही साथ तृतीय भाव को शुभ कर्तरी योग। प्रिय दर्शकों, परंतु इस पूरी कुंडली को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह की यदि हम चर्चा करेंगे तो वो शनिदेव है, जो बैठे तो अपने कारक भाव में, तृतीय भाव में शनिदेव को कारकत्व मिलता है, परंतु उच्च राशि में वक्र होकर के नीच के समान फल दे रहे हैं, और ऊपर से चित्रा नक्षत्र में, अपने शत्रु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि ये तो उच्च राशि में बैठे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब तक जितने विश्लेषण आपने सुने हैं और जितने विश्लेषण आपने देखे हैं, चाहे वो मेरे द्वारा हो या किसी और के द्वारा, अभी आने वाले दिनों में एक लाइन में आपको कहूंगा कि उन सारे विश्लेषणों को भूल जाइए, और अब मैं जो नक्षत्र
की चर्चा आपके सम्मुख करूंगा उसे समझने का प्रयत्न करिए। उसमें आप जब गहराई में मेरे साथ चलेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि ग्रह के उच्च नीच में ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब तो कहीं और है। और मैं इसीलिए कहा करता हूं कि 2-4 वीडियो देख करके कुछ लोग जो ज्योतिषी बनने लगते हैं, यहीं पर सारी गड़बड़ी हो जाती है। ज्योतिष ऐसा है कि जिसमें जितना अंदर जाइए तब आपको पता चलता है आपको कुछ भी नहीं आता। तो खैर, यहां पर इस पूरी कुंडली में जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला ग्रह है इस कुंडली को, वो शनि है। कैसे? अभी इनके प्रश्न भी इस बात की पुष्टि करेंगे और बाकी मैं भी आपको बताते चलूंगा। प्रिय दर्शकों, अब इनकी दशा के बारे में आपको बता दूं तो देव गुरु बृहस्पति की दशा इनको चल रही है। जाहिर सी बात है, इस कुंडली की सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशा है। देव गुरु बृहस्पति जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र में। अब अलग बात है कि ये देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ये उच्च राशि इनकी यहां पर बनती है, यानी अपने उच्च भाव में बैठे हैं। और जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति जाकर के कुंडली के दशम में बैठा है। और वो जिसकी राशि में बैठा है, यानी कि जिस राशि में गुरु अधिष्ठित राशि का राशिपति जिस राशि में बैठा है उसका राशिपति शुक्र जाकर के 12वें में, तो कुंडली इनकी बहुत अच्छी आपको दिखाई पड़ रही है और है भी। परंतु पहले पॉइंट में अब भी वर्तमान समय में इनको गुरु में राहु का अंतर चल रहा है, जिसके बारे में मैं सदैव चर्चा किया करता हूं और कहा करता हूं कि गुरु में राहु का अंतर बेहद कष्टप्रद होता है। वैसे तो इनकी कुंडली में राहु सूर्य की युति लाभ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत बहुत ही बढ़िया। ऐसे जातकों को ज्योतिष शास्त्र कहता है महाभाग्यवान, महाधनवान, लेकिन इनके प्रश्नों से आपको ऐसा पता नहीं चलेगा। खैर, गुरु और राहु का षडाष्टक योग है इस कुंडली में और इस समय गुरु में राहु का ही अंतर चल रहा है। यह समय बहुत ही ज्यादा कष्टदायी होता है। मैं अपने कार्यक्रमों में एक नहीं कई एक बार इसका जिक्र कर चुका हूं और इसका मतलब है 2025 के नवंबर तक इनको अभी वही समय चलने वाला है। अब यहीं पर एक और बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जहां यह समय समाप्त होगा वहीं पर शनि की दशा इनको शुरू हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस पूरी कुंडली में षडबल में सबसे बली जो ग्रह है वो सूर्य है। वो सूर्य है जो कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। षडबल के सबसे बली ग्रह यही हैं और षडबल के सबसे कमजोर ग्रह हैं शनिदेव। अब मैं इनके प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलता हूं और मैं आपको बता दूं कि मुझे इनका प्रश्न क्या है, मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए जिससे मुझे सफलता मिले। अब तक मैंने जो भी व्यापार किया किसी में भी सफलता नहीं मिली। क्या मैं प्रॉपर्टी का व्यापार कर सकता हूं? अभी मैं कपड़े का व्यापार कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष क्यों हमारे जीवन काल में इतना महत्वपूर्ण है? अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आप अगर मेरे 100 वीडियो सिंह लग्न के देखे होंगे तो 100 के 100 वीडियो में सिंह लग्न में मैंने क्या चर्चाएं की है। इस लग्न को नौकरी के लिए बनाया गया है, इस लग्न को नौकरी के लिए बनाया गया, इस लग्न को नौकरी के लिए बनाया गया है। यही लाइन सुना होगा आपने। इसलिए जरूरी है ज्योतिष जन्म कुंडली का अध्ययन, ताकि व्यक्ति अपने भविष्य को ठीक ढंग से समझ सके। इनकी कुंडली में व्यापार का जो स्वामी है वो, मैंने कहा ना, इस पूरी कुंडली को सबसे अधिक क्षति वही पहुंचा रहा है। व्यापार कारक की स्थिति अगर आप देखें तो बुध जाकर के कुंडली के दशम में कारक होकर के बैठे हैं। अच्छा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया होगा, कमाया है तभी तो ये मुसीबत में भी पड़े हैं। खैर, इनका प्रश्न है मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए। अभी ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं प्रॉपर्टी का व्यापार कर सकता हूं? अभी मैं कपड़े का व्यापार कर रहा हूं। इनकी कुंडली में शुक्र कपड़े से संबंधित अगर है तो शुक्र की तरफ चलते हैं। शुक्र जाकर के कुंडली के 12वें भाव में आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। एक और पॉइंट आप गौर करिए तो कर्मपति का जाकर के कुंडली के 12वें में बैठना। वैसे तो शुक्र को 12वें का दोष बिल्कुल नहीं लगेगा, वो अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान के करीब ही व्यापार करते रहेंगे, चाहे वो कपड़े का करें या किसी और का, तो आपको जूझना ही जूझना है। वो 12वें में जाकर के बैठे हैं तो सबसे पहले तो अगर आप कपड़े का ही व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि एक बात गौर करिए, इनकी कुंडली को हमें समझने का प्रयत्न करना होगा। अभी अभी मैंने क्या कहा है कि अभी 2025 के नवंबर तक तो मुझे कोई राहत नहीं दिखाई पड़ती। गौर करिए, उससे पीछे मैंने क्या कहा कि 14 साल का वनवास इन्होंने देखा है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि के बारे में मैं लगातार आपके सम्मुख जिक्र करता रहा था कि घर छूटे, परिवार छूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे। अब वो बात मैं कन्या के लिए तुला के लिए दोहरा रहा हूं। अब कन्या के लिए वो बुरा वक्त समाप्त हुआ, वो एक तरह से देखा जाए तो जनरल सबके लिए, लेकिन अभी इनकी कुंडली में समय दूसरी तरफ से परेशानी में कर दिया इनको। गुरु में राहु का अंतर इनको शुरू हो गया है। अब गुरु में राहु का अंतर अलग से कष्ट देता है। अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब इनको शनि की ही दशा लगने वाली है, जो शनि इनके जीवन काल में परेशानियां, संघर्ष बढ़ाते जा रहे हैं। सिंह लग्न की कुंडली में ये कारक ग्रह नहीं बनते हैं, ऊपर से जाकर के वो मंगल के नक्षत्र में और उच्च के होकर के वक्री हो गए हैं, सुनीच के समान फल दे करके पूरी तरह से संघर्ष और परेशानियों को इस कदर बढ़ाए हुए हैं। वही व्यापार के स्वामी और वही षष्ठ भाव के स्वामी हैं। अब इनके प्रश्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा और इनकी कुंडली में षडबल की स्थिति से साफ पता चलता है कि शनि ने इनको कैसे परेशान किया। खैर, अब इनका जो प्रश्न है कि मैं व्यापार, देखिए अगर आपके पास परिस्थिति है तो
तो आप सूर्य से संबंधित इस पूरी कुंडली में जन्मांक, साथ ही साथ नौमांश, और उसके बाद अगर आपके दशमांश चार्ट को देखा जाए तो वहां भी सूर्य का ही बलाबल निकल करके आ रहा है। तो सूर्य से संबंधित व्यापार की बात आपकी कुंडली कह रही है। सूर्य से संबंधित व्यापार लकड़ी का काम होता है, पत्थर इत्यादि का काम, हालांकि मंगल उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन पत्थर, यंत्र निर्माण इत्यादि के जितने भी काम होते हैं वो सूर्य से संबंधित होते हैं। तो लकड़ी का व्यापार, पिता के द्वारा किया हुआ अगर कोई कार्य हो तो वो, सरकार से जुड़ करके किया जाने वाला कार्य, ये सब सूर्य में आता है। जेवरात इत्यादि का मूलतः गुरु के संबंध में है सोने का काम, लेकिन जेवरात जो बने बनाए होते हैं उसका काम करना भी सूर्य के अंतर्गत आता है। तो आपके पास अगर इसमें से कहीं कोई विकल्प दिखाई पड़ता हो तो जरूर करिएगा। मैं भी काम चेंज करने की सलाह नहीं दूंगा। देखिए, समय खराब है, और जब समय खराब हो तो वहां एक और कदम आपको उठाने के लिए मैं कह दूं कि ये भी कदम उठा लीजिए, तो पता चला जा रहे थे कहीं और, पहुंच जाएंगे कहीं और। तो सबसे जरूरी है कि जब दिन खराब हो तो सबसे पहला पॉइंट काम करना चाहिए। क्या? जो कर रहे हो वही करिए। बहुत ज्यादा परिवर्तन करने से कई बार परिस्थितियां और बिगड़ जाती हैं, समझने की आवश्यकता है। सपोज कीजिए, चलिए मैंने इनकी कुंडली के हिसाब से इनके लिए जो जरूरी काम है, मैंने कहा लकड़ी का काम आप शुरू करिए। चलिए, लकड़ी का काम 2 रुपए में तो शुरू होगा नहीं, उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। मैं भले ज्योतिषीय तर्क के आधार पर करा रहा हूं, याद रखिएगा, इसीलिए ज्योतिषी अगर देश काल परिस्थिति को नहीं समझेगा तो उसका प्रेडिक्शन बिना मतलब का हो जाएगा। समझिए इस बात को कि अगर मैं कह देता हूं कि आप लकड़ी का काम शुरू कर लीजिए, और कैसे, सामने वाला मान लीजिए पहले से परेशान हो, कर्जदार हो, और आप उसको कहिए और कर्ज ले लो, तो उस अवस्था में अगर डूबा नहीं है तो 100% डूब जाएगा। तो अभी आप जो कर रहे हैं वही करिए। निसंदेह इस कुंडली के लिए सूर्य से संबंधित व्यापार सब सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं दूर तक समय खराब है। तो सवाल खड़ा होता है कि अब तो आने वाले दिनों में शनि की दशा लगेगी, जो कि इनके लिए मार्केस है, पूरे 19 साल चलेगी। तब तो फिर 19 साल हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे? नहीं, कम से कम 19 साल हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठना होगा। मैंने कहा था कि शनि वक्र अवस्था में है, नीच के समान फल दे रहे हैं, सडबल में कमजोर हैं। अब अपना वो दुष्प्रभाव मंगल के नक्षत्र में होने के चलते और कारक भाव में बैठने के चलते पहुंचा रहे हैं। कम से कम शनि में शनि का अंतर बीतने देना होगा। शनि में शनि का अंतर जब निकल जाए तब जाकर के जातक अपना पहला परिवर्तन करे या कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो उठाए। तो तब तक तो बर्बाद भी हो सकता है इंसान। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कदम उठाया तो डबल बर्बाद होने की संभावना है। कदम नहीं उठाएगा तो बर्बाद होने की संभावना है, मैं मान लेता हूं। अगर आप कर्ज में हो, परेशान हो, मैं ये बात इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, जो इस तरह की स्थिति में है सभी के लिए। लेकिन कदम उठाया और कदम सही नहीं पड़ा तब तो आप डबल बर्बाद होंगे। तो मैं उस पक्ष में कभी नहीं जाऊंगा। तो पहले भी धैर्य धारण करिए। अभी समय पक्ष में नहीं है। कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, उस काम को बाहर निकालिए। एक जगह पर करेंगे तो बात नहीं बनेगी। कर्मपति जाकर के 12वें में बैठे हैं, उनको कार्यकत्व वहां मिल रहा है, कह रहा है कि जन्मस्थान से दूर हटिए, व्यापार भी अपना दूर हट करके करिए, करीब रह करके करेंगे। यानी सामान्य शब्दों में कहूं तो एक्सपोर्ट इत्यादि से संबंधित अगर कुछ चीज आपके दिमाग में हो तो वो कर सकते हैं। आपने और भी पूछा है कि प्रॉपर्टी, मंगल से रिलेटेड काम करने की बात कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में षडबल का दूसरा सबसे बड़ी ग्रह है, और अगर इस कुंडली में देखें तो लाभ का फल दे रहा है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नाम पर कुछ न हो, यानी 20 पैसे भी लगाने को न पड़े, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये काम साथ में कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़े प्रेम से करिए। मेरे जमीन का काम कई कागजों के कारण रुका हुआ है, वो कब तक पूरा होगा? मेरे हर काम में बहुत रुकावट आती है और मेरे दुश्मन भी बहुत हैं। सारे के सारे के पीछे कारण शनिदेव हैं। ये दुश्मन के भी कारण, क्योंकि षष्ठेश बन रहे हैं। हर काम में डिले के पीछे भी इन्हीं का हाथ। और कब तक बनेगा? देखिए, अब तो मैं कहूंगा कि और थोड़ा लेट होगा, क्योंकि जो ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, तो मैं उसके उपाय ही बता सकता हूं, क्योंकि यहां पर परेशानी है और अभी बनी रहेगी। मुझे मेरे खुद के प्रॉपर्टी का सुख है या नहीं? अभी तक मेरी सारी चीजें कर्जे में बिक चुकी हैं, सोना चांदी जमीन सब कुछ। निसंदेह आपने 2-3 गलतियां की होंगी। उसमें से पहली गलती है, मंगल षडबल का दूसरा बली प्लेनेट है। पहला प्लेनेट आपकी कुंडली में सूर्य बली है। प्रिय दर्शकों, एक बात ध्यान से समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए, मैं एक लाइन और भी अपने कार्यक्रमों में हमेशा दोहराया करता हूं। क्या? ग्रह कभी किसी का हाथ पकड़ करके उसको बर्बाद नहीं कराते हैं, कभी नहीं। कभी भी ग्रह किसी का हाथ पकड़ करके उसको बर्बाद नहीं कराते हैं। अब इनकी हथेली मेरे सामने नहीं है, इनकी कुंडली में सूर्य बहुत मुझे बली दिखाई पड़ रहा है। एक चीज गौर करिएगा, सूर्य यदि कुंडली में बहुत बली हो तो कई बार ऐसे लोगों को, हालांकि ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र ये बात कहता है कि अगर सूर्य की उंगली बड़ी हो जाए तो ऐसा जातक लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि में बहुत ज्यादा बिलीव करने लगता है और उसके चलते भी अपने पैसे गंवाता है और फंस जाता है। अभी तक इन्होंने ऐसा कोई जिक्र तो मेरे सामने नहीं किया है,
बट मैं मानता हूं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अच्छी बात, अगर और गलतियों से आपके पैसे फंसे हैं, आप गए हैं, अलग बात है, कोई बात नहीं है। कर्ज आपकी कुंडली में शनिदेव करा रहे थे, जो भी परेशानी आपको हुई है उसमें एक बहुत बड़ा, याद रखिएगा, सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, परंतु बहुत बली हो जाएं तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारक बन जाते हैं। तो आपकी कुंडली में सूर्य ओवर कॉन्फिडेंस का काम करा रहे हैं, एक। नंबर 2, मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ना और आपका अति महत्वाकांक्षी होना, लग्नेश का लाभ भाव में होना, जातक को धन कमाने के लिए इतना प्रेरित करेगा, प्रेरित नहीं करेगा, उद्वेलित करेगा, जातक की इच्छा कहां से, ये न केन प्रकारेण। तो वहां पर आप मुसीबत में फंसे हुए हैं। गौर करिएगा कि दशम का गुरु इस बात की सूचना दे रहा है कि अपने उसी परिवार में आपने जन्म लिया है जहां कि आप पहले के, यानी अपने पूर्वजों में से ही लौट करके आए हैं। पूर्वजों में से उसी घर में लौट के आने का क्या मतलब? वही मतलब कि कुछ प्रारब्ध बाकी है जिसको काटने के लिए आए हैं। तो प्रारब्ध काटने आए थे, शनि के नक्षत्र में बैठे हैं देवगुरु, जो कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान कराते हैं। लेकिन कहीं अगर आप भौतिक सुखों की ओर भागेंगे और देवगुरु की दशा में, तो सीधी सी बात है, आपको मुसीबतों में ये डालेंगे ही डालेंगे। ऋणेश जाकर के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, ऋण उत्पन्न कराने में एक बहुत बड़ा रोल आपके ओवर कॉन्फिडेंस का रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो बिक गई है कोई बात नहीं, खत्म हो गई है कोई बात नहीं है। देखिए, ये कुंडली अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात इस कुंडली की है कि सब कुछ ग्रह स्थितियां मुझे बहुत परफेक्ट दिखाई पड़ रही हैं। अब दशा की बात करूं तो ये जो 16 साल की दशा थी, आपकी अपनी दशा थी, इसी को दुर्भाग्य भी कहते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जहां राजयोग शुरू होते हैं वहीं पर मृत्यु का भी समय आ जाता है, निकष्ट का भी समय आ जाता है। अब देखिए, तो आपके जीवन काल की सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशा, और उसी में आपको 7.5 राशि से पंचम शनि इत्यादि इत्यादि करते हुए 12 साल वो बीते, और उधर से निकल रहे थे तो गुरु में राहु का अंतर आ गया। तो समय कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखने में आता है। इसमें न तो इंसान का मैं दोष कहूंगा, ये बस इतना ही है कि प्रारब्ध को कटवाना था, प्रकृति कटवा रही है, कोई बात नहीं है, कट गया है, निकल जाएंगे। इस कुंडली में पैसा है, आगे आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बिक गया उसको भूलिए, अब नया पैदा होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा, पेशेंस की आवश्यकता है। गुरु में, शनि में, जब तक शनि का अंतर समाप्त नहीं हो जाता तब तक अभी आपको पेशेंस बना करके रखना है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और कर्जे के कारण मानसिक तनाव भी बना रहता है। शनि चंद्रमा का द्विद्वादश का संबंध, मानसिक अशांति और परेशानी का संबंध, और बाकी तो शनिदेव अपना काम कर ही रहे हैं, जो हर तरह से कष्ट दिला रहे हैं। शनिदेव की ये जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है सुख के कारक शुक्र पर, जिसे ज्योतिष शास्त्र में एक सामान्यतया राजभंग योग भी कहा गया है। तो शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, इनकी कुंडली में शुक्र कारक नहीं है, परंतु अगर आप देखें तो वो शुक्र जाकर के कुंडली के 12वें भाव में आश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। बुध के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ये राजभंग योग हुआ है, जिसके चलते जातक कहीं ना कहीं अपने आप को उस दीनहीन अवस्था में पाता है जहां उसको जूझते ही रहना पड़ता है। खैर, स्वास्थ्य ठीक न रहने के पीछे भी अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, खान पान पर बहुत नियंत्रण रखिए। बहुत जरूरी है कि आपका खान पान बहुत नियंत्रित हो, इससे ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और रही बात कर्ज के कारण मानसिक अशांति की, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। आगे इन्होंने एक और लाइन कहा है कि मेरी पत्नी की बीमारी में बहुत पैसा खर्च हुआ, वह भी कर्ज करके ही लगाया जाता है, मुझ पे बहुत कर्ज है, यह कब तक चुकता हो जाएगा? मेरे खुद के मकान का सुख है या नहीं, और है तो कब तक? बहुत है और बिल्कुल होगा, इसी शनिदेव की दशा में होगा। शनि इस कुंडली में बिल्कुल अकारक ग्रह है, शनि इस कुंडली में बिल्कुल अकारक ग्रह है। और गौर करिए आप, तो शनि जिस भाव में बैठे हैं उससे 4 घर आगे बढ़ने पर उस शनि का ही भाव बन रहा है। फलतः आपके जीवन काल में घर इत्यादि के मामले में संघर्ष की स्थिति तो बनी रह रही है। लेकिन चतुर्थपति की यदि बात करूं तो चतुर्थपति मंगल दशम में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति, चतुर्थ भाव पर बुध की भी दृष्टि है, अपने घर का योग है और 100% है। ये भाव देखें तो शुक्र से पंचम में आ रहा है, त्रिकोण में आ रहा है। चंद्रमा से अगर देखें तो तीसरे 11वें का संबंध बना रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सूर्य राहु का अगर संबंध इस घर से राष्ट्रक योग का भी बन रहा है, तब भी ये संघर्ष और पुरुषार्थ से घर का सुख देता है। तो घर का सुख है, घबराइए मत, शनि की दशा में ही होगा। शनि की दशा में शनि का अंतर निकलने दीजिए, पहले कर्ज से मुक्ति पाइए। और ये शनिदेव कर्ज आपके जीवन काल में जो बनाए हैं उतारने में सहयोग भी शनिदेव ही करेंगे। तो घबराइए मत, कर्ज से पहले मुक्ति पाइए, बाकी घर वगैरह हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सप्तम पति ही बैठ बनते हैं कौन? तो आपकी कुंडली में शनिदेव, वो जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर के सप्तम कारक शुक्र पर अपनी 10वीं दृष्टि डाल करके दाम्पत्य सुख को समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप नौमांस जाकर के अपना देखेंगे तो नौमांस में सप्तम में शुक्र बैठे हुए हैं, जिसके बारे में मैंने एक नहीं कई एक बार जिक्र किया है कि पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा या शुक्र अकेले दिखाई पड़ जाए तो समझिए इस जातक का दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं रहने वाला है। तो नौमांस इस बात का गवाह बना हुआ है कि वहां सुख नहीं। मैं फिर से बस इतने ही इनके प्रश्न थे, सारी बातों को एक जगह रख करके फिर आता हूं। कुंडली बहुत अच्छी है, इस लग्न को बहुत बल मिल रहा है।
ये जो आप कर्ज में डूबे हैं, आप ये जो परेशानी से जूझ रहे हैं, इसके पीछे आपकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा काम कर रही है। मैं जिस ओवर कॉन्फिडेंस की अभी अभी निंदा किया कि ये ठीक नहीं था, मैं अभी एक और बात लाइन जोड़ना चाहता हूं कि आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस जिसने आपको डुबाया, जिसने आपको चोट पहुंचाया, जिसने आपको कहीं ना कहीं गलत निर्णय भी कराया, परंतु याद रखिए कि यही संघर्ष और परेशानी से निकलने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपका सहयोग देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक और पॉइंट, इस कुंडली में धन संचित नहीं होने वाला है, तो एक मूल मंत्र याद रखिएगा, कभी धन संचित करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। भूल जाइए कि धन संचित करना है, आएगा और चला जाएगा। सो जितना हो सके कहीं भी इन्वेस्ट करते जाइए। व्ययपति का जाकर के कुंडली के धन भाव में बैठ जाना इस बात की सूचना है कि धन टिकने वाला नहीं है, धन आएगा और चला जाएगा, कोई बात नहीं, धन आए। सारा फोकस कहां लगाना है? आए। तो आगमन पर ही फोकस लगाइए, टिके न टिके कोई बात नहीं, चलने दीजिए। अब आइए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। देखिए, गुरु में राहु का भी अंतर है और फिर उसके बाद शनि में शनि, कुल मिलाकर के अभी 5-6 साल, लगभग 5 से तो ऊपर साल ही मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जहां मैं आपको संघर्ष करते देख रहा हूं। गति अपनी जो गाड़ी है ना, उसको 100 की स्पीड पर अगर आप चाह रहे हैं कि चला करके, और जो मैं पीछे छूट गया हूं उस गति को उस समय को मैं पूरा कर लूं, तो विश्वास मानिए एक्सीडेंट के अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। और अगर जीवित रहे तो निसंदेह उस जगह पर भी पहुंच जाएंगे, थोड़ा लेट ही सही, तो दुर्घटना से देर भली। तो गाड़ी की स्पीड पहले कम करिए। ये मत सोचिए कि जो मेरा नुकसान पीछे हुआ है तुरंत उसको मैं पाट लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं, बल्कि जो आप पा सकते थे वो गंवाएंगे। गति धीमी करिए, अभी रुक जाइए, घबराइए मत। व्यापार आप जो कर रहे हैं बदलने की आवश्यकता नहीं, मैं बता चुका हूं, मूल व्यापार आपको सूर्य से संबंधित करना है, उसमें भी मैंने बता दिया, व्यापार के नाम भी आपको गिना दिए। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वही, छेड़छाड़ कुछ नहीं, समय के साथ खेलिए मत। समय के साथ जो भी खेलने जाएगा, समय उसके साथ खेल जाएगा और मुसीबत में आपको डालेगा। कर्ज से घबराइए मत। अभी सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ के ऊपर इस बार तो मलमास यानी पुरुषोत्तम मास भी मिल गया है, भोलेनाथ के ऊपर गन्ने का रस अर्पित करिए और ऋण मुक्ति के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ भी करिए। मसूर की जो दाल होती है वो शिवलिंग पर अर्पित करने से भी और भोलेनाथ से प्रार्थना करने से ऋण से मुक्ति के मार्ग मिलते हैं। मार्ग, ऋण से मुक्ति के लिए सिर्फ पैसा चाहिए होता है और कुछ नहीं। इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ करिए, इससे भी ऋण से मुक्ति मिलेगी। बाकी एक और बात आपको बता देता हूं, आराधना, पूजा पाठ बहुत जरूरी है। शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हैं गुरु चतुर्थ में भाव में, ये साफ साफ बता रहा है कि पूर्व के अपने जो कर्म है, प्रारब्ध है, उसी को काट रहे हैं आप। नहीं तो कुंडली खराब नहीं है, ये प्रारब्ध काटा जा रहा है आपके द्वारा। प्रारब्ध कैसे कटेगा? मंदिर में जाइए, पूजा करिए, मंदिर की सफाई करिए, मंदिर को धोइए, तीर्थ यात्रा करिए। जयपुर में है, जयपुर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो तीर्थ यात्रा के रूप में है, तीर्थ की जगह के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे जगहों पर समय समय पर जाया करिए, देखिए आपकी परेशानी कैसे दूर नहीं होती है, अवश्य होगी। और साथ ही साथ शुक्र पर शनि की दृष्टि है जो कहीं ना कहीं राजयोगों को पाने नहीं देगा। क्या करें? देखिए, इसका काट सिर्फ इतना ही है, खान पान पर नियंत्रण, गलत आचरण, गलत आहार व्यवहार, सोच, इससे आपको बाहर निकलना है। महत्वाकांक्षी बनिए, परंतु अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करिए। और जो मैंने उपाय सावन के महीने में करने के लिए कहा है वो करिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहिए, गुरुवार का व्रत भी करिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन सभी उपायों को करने के साथ साथ एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में मंगलवार के दिन धारण कर लीजिएगा। बस इतना ही उपाय, और कुछ नहीं। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है, अवश्य कहिए। और मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।